वेलकम स्टूडेंट्स इन द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 फैराडे के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो ओम्स लॉ स्टूडेंट्स आपका जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, और मतलब ये जो लॉ है बेसिकली आपके हायर क्लास तक चलते रहते हैं, तो इनको रिमाइंड करते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी 10th क्लास में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है उसके अंदर आपने सबसे पहले तभी पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, एक बार 1 फैराडे क्या होता है और ओम्स लॉ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए इन सब बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में आपको समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो आपको समझ में आने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 फैराडे क्या होता है। इससे पहले हम फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, फैराडे सेकेंड लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 फैराडे क्या है। ठीक है, तो 1 फैराडे क्या है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। 1 फैराडे इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द 1 फैराडे। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल समझते हैं सब्सटेंस का। देखिए, जब अवोगाड्रो नंबर आपने सुना होगा। ठीक है, जब अवोगाड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अवोगाड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज जो है कैरी कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 फैराडे बोलेंगे। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 मोल का आप मतलब समझते हैं कि जो 1 मोल होता है वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, और अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो ये होता है अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो अवोगाड्रो नंबर से आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, 1 मोल के बारे में आप अच्छे से समझते होंगे। जिस बच्चे को 1 मोल के बारे में नहीं पता है, तो स्टूडेंट्स आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर जो है आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो मोल से रिलेटेड मैंने मोल कंसेप्ट नाम से वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, वो शायद 9th में 11th में दोनों क्लासेस में आपको मिलेगा। तो मोल कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। मोल कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो 1 फैराडे होता है वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज कैरिड बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज जो है वो कैरी कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है, देखिए एक मोल जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये गिनती काफ़ी बड़ी हो जाती है, नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। उसके ऊपर जितना चार्ज रहता है वही 1 फैराडे कहलाता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट द 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एन ने, मतलब अवोगाड्रो नंबर से, अवोगाड्रो नंबर से उसी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ना चार्ज रहता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ये आपको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इसका मल्टीप्लाई, देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ये है। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, अवोगाड्रो नंबर से। तो अवोगाड्रो नंबर देखिए क्या है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 फैराडे हमारा जो है वो निकल आएगा। तो 1 फैराडे किसके बराबर हो गया, 96,500 कूलम। ठीक है, 96500 कूलम्स के बराबर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये होता है हमारा 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 फैराडे क्या होता है कि मतलब 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है जो चार्ज रहता है उसी को हम 1 फैराडे बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज वो ये होता है। अवोगाड्रो नंबर जितने 1 मोल क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। तो ये अवोगाड्रो नंबर यहाँ पर लिखा है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कूलम जो है 1 फैराडे के बराबर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा 1 फैराडे, याद रहेगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ओम्स लॉ को पढ़िए क्या होता है। ओम्स लॉ ये कहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल, देखिए क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो 10th क्लास में चैप्टर आता है उसमें भी आपने बहुत पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू करंट अप्लाइड, जितना करंट उसके ऊपर अप्लाई किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जितना करंट उसके ऊपर अप्लाई किया है उसके। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो वोल्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। I क्या होता है हमारा, जो करंट रहता है, ठीक है। तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर हमने R लिख दिया है। तो R क्या हुआ, यहाँ पर ये R इज़ द कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे K कॉन्स्टेंट लेते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर हमने R कॉन्स्टेंट लिया। R इज़ द कॉन्स्टेंट विच इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। सो इट इज़ मेजर्ड इन द ओम, इसी को हम ओम में जो है मेज़र करते हैं, ठीक है। तो R किसके बराबर हो गया, V/I के, वोल्ट बाय एम्पियर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। 1 फैराडे क्या है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसके बेसिक कंसेप्ट हैं सभी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है और उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, ये आपको सब बच्चों को याद होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपको अच्छे से समझ में आ सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में से नोट कर लीजिए।